kind of like we're in the Matrix, like there's something missing, because the people in charge try very hard to keep them asleep. You're constantly distracted by everything. You are done. You are now full slave mode. And that's all they want. 4 बार वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन और 2022 के अंदर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शख्स एंड्रयू टेट इस्लाम कबूल करने के बाद से एक लंबी कंट्रोवर्सी में है। ये शख्स अमेरिकन है और मगरबी कल्चर से ताल्लुक रखता है और एक मजहबी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद ये मजहबी तौर पर एथियस्ट था। एथियस्ट का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते हैं। लेकिन अचानक से वर्ल्ड मैट्रिक्स को लेकर इनके बयानों ने दुनिया भर के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा ये वेस्टर्न कल्चर के निज़ाम, होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिकों को एक्सपोज करने लगा कि कैसे ये अपने ही लोगों का खून चूस कर अपना बिजनेस चलाते हैं और फिर इसी बिजनेस प्रॉफिट को लोगों की बेहतरी पर खर्च करने का दावा भी करते हैं। क्योंकि इस एलीट क्लास ने लोगों को एक मैट्रिक्स या जाल के अंदर कैद कर रखा है, इनसे सच छुपाया गया है कि दुनिया की तबाही के जिम्मेदार कुछ ही ताकतवर लोग हैं या माफिया हैं जो कि इसे ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग, LGBT, फेमिनिज्म, मजहब की तालीमात का मजाक उड़ाने और अपने प्रॉफिट के लिए लोगों का फायदा उठाने के जिम्मेदार हैं, मगर ये सच लोगों को मालूम नहीं, आज तक इनसे छुपाया गया है। इस तरह खुलेआम दुनिया के माफिया को क्रिटिसाइज करने पर एंड्रयू टेट के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया, ये कहकर के ये अपनी ऑडियंस का ऐसी बातों से ब्रेन वॉश करके कॉन्स्पिरेसी या साजिशों को फैला रहा है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी रूल्स के खिलाफ है। सो ट्विटर के अलावा इन्हें हर जगह से बैन कर दिया गया क्योंकि ट्विटर को हाल ही के अंदर एलोन मस्क ने खरीदा है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कोई सख्त कानून नहीं रखते, इसलिए सिर्फ ट्विटर पर एंड्रयू टेट को बैन नहीं किया गया। इस बैन के कुछ ही टाइम के बाद जब एंड्रयू टेट वापस आया तो 24 अक्टूबर 2022 को यूएई की एक मस्जिद के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा गया। इनका कहना था कि इस टाइम के अंदर मैंने काफी गौर फिक्र करने के बाद ये फैसला किया कि अगर दुनिया के अंदर बुराई मौजूद है तो यकीनन इसका उल्ट भी होगा, यानी अच्छाई भी जरूर होनी चाहिए, और इसी तलाश ने मुझे इस्लाम तक पहुंचा दिया और ये पैगाम मुझ तक मेरे मुसलमान दोस्तों के जरिए पहुंचा। इसके बाद हमने देखा कि मीडिया ने एंड्रयू टेट के तमाम बयानात को काफी तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसके कुछ ही टाइम के बाद इन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, सेक्सुअल अब्यूज और पोर्नोग्राफिक नेटवर्क चलाने का इल्जाम लगाकर रोमानियन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही टाइम पहले अपनी ट्वीट के अंदर एंड्रयू टेट का कहना था कि दुनिया के ये पावरफुल लोग सच सामने लाने पर मुझे मार देंगे, अब ये मेरी जान के पीछे हैं, और शायद इसी वजह से इनको बख्श दिया गया और कुछ ही टाइम के बाद इनको रिहाई मिल गई। दुनिया भर में एंड्रयू टेट को लेकर 2 किस्म के बयानात रखने वाले लोग हैं। एक किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया पर इनके खिलाफ चलने वाले बयानात को देखकर, जो क्लियरली एंड्रयू टेट के खिलाफ इस्तेमाल किए गए इसी वजह से इससे नफरत करते हैं और कहते हैं कि इसने इस्लाम इसीलिए कबूल किया कि पूरी दुनिया से मुसलमानों की हमदर्दियां समेट सके। लेकिन इस बंदे की हकीकत दरअसल है क्या? क्योंकि ये शख्स इंतहाई पुरअसरार है और इसके बारे में आप जितना कुछ भी जानते जाएंगे, हर लम्हे के अंदर आप मजीद हैरान होते जाएंगे। पूरी दुनिया का मीडिया और सीक्रेट सोसाइटीज आखिर इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? ये मैट्रिक्स क्या है जिसके बारे में वो हर वक्त बात करता रहता है? इसे किन ताकतवर लोगों से जान का खतरा है और आखिर क्यों? आइए ये सब बातें इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। देखें, एंड्रयू टेट के फेमिनिज्म, LGBT और मजहब को लेकर व्यूज बिल्कुल वही हैं जो कि इस्लाम के अंदर तालीम किए गए हैं। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में वो सवाल करता है कि अगर कोई शख्स गे है या कोई लेस्बियन है, इनकी औलाद नहीं हो सकती, इनको कोई दिमागी मसला है। पर मेरा सवाल ये है कि ये कौन होते हैं मेरे बच्चों को ये सब सिखाने वाले कि वो भी इन चीज़ों को नॉर्मल समझें, या इनको ज़बरदस्ती सिखाने वाले कि वो भी इन चीज़ों को पसंद करें? ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी तरबियत करके इनको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन लोगों को ये हक किसने दिया? सोसाइटी, मीडिया और गवर्नमेंट को किसने हक दिया कि टीवी पर या कोई कानून पास करके अपनी सोच मुझ पर और मेरे बच्चों पर मुसल्लत करें? इसलिए मेरे बच्चों से दूर रहो। जबकि फेमिनिज्म को लेकर इनका कहना है कि फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है, इनके अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा है, इनका फैमिली सिस्टम सोचे समझे तरीके से तबाह किया जा रहा है। एक मर्द सुबह से शाम तक कमाता है और अपने घर से बाहर धूप, गर्मी और तकलीफें बर्दाश्त करता है कि घर पर मौजूद अपनी माँ, बहन, बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन औरत इस बाहर की तकलीफ के लिए नहीं बनी। मर्दों और औरतों के जिम्मे अलग अलग काम है। औरत का काम नहीं है कि वो मर्द के साथ अदनंगी होकर एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह अपनी नुमाइश करवाए, और ये सब कुछ उस मैट्रिक्स से कंट्रोल किया जा रहा है जो कि दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो कि दुनिया के तमाम मीडिया, बैंक्स, पॉलिटिक्स और रिसोर्सेज के मालिक हैं। ये लोग जानबूझकर आम लोगों को भेड़ बकरियां समझकर इनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिनके अंदर रहकर ये उलझ जाएं, इससे बाहर निकलने का सोच भी न सकें।
When a man gets up at 4 a.m. to go carry garbage to earn a good wage, he ain't thinking, I'm going to do this so I can oppress she's broke. He's doing it thinking so I can provide for my family, so my woman can stay at home and raise my kids and have nice nails while I'm out here carrying trash. You go to a coal mine, those dudes are not down there thinking about oppressing women. They're down there thinking about providing for women. Us men are prepared to take on more to protect you than you would possibly believe. Men are out here giving up their life for you chicks. And feminism prevents you respecting it. यानी ये एक मैट्रिक्स या जाला है जिसने हम सबको कैद कर रखे है और हम चाहकर भी इससे बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते। और ये फेमिनिज्म और LGBT इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। ये चाहते हैं कि वक्त आने पर जब इन्हें दुश्मनों से जंग करना पड़े तो इनके सामने हारे हुए जनाना सिफ्ट के मर्द लिपस्टिक लगाए औरतों के लिबास में सामने खड़े नजर आए। इस फेमिनिज्म के चक्कर में औरतों ने अपनी जिम्मेदारियां और घर बार को छोड़ दिया और मॉडर्न बनने के चक्कर में औरत घर से बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हकूक हासिल करने के लिए, लेकिन असल में वो इस काम के लिए बनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन मर्दों और औरतों को इनकी जिसामत और इनकी सोच की बुनियाद पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि किसी काम के अंदर औरतें अच्छी हैं तो किसी में मर्द अच्छे हैं। जब ये औरतें मर्दों के बराबर हकूक हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो इनकी औलाद की तरबियत मीडिया, टीवी और सोसाइटी करती है, जो कि इनको ये सिखा रही है कि लेस्बियन होना, गे होना या किसी मजहब को ना मानना आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं। हर औरत को मर्द की जरूरत है और इसके बगैर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि कोई औरत अकेले मर्द के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। और इस फर्क को ना समझने की वजह से खानदानी निजाम जो कि माशरे की बुनियाद है वो टूट रहा है। दुनिया के बिजनेस को भी यही माफिया चला रहे हैं, जो कि खुद तो दुनिया की बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को बनाकर इन्हें दुनिया भर के अंदर बेचकर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और इसके बाद इन गाड़ियों के धुओं की पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का रोना भी रोते हैं। हालांकि इन गाड़ियों की प्रोडक्शन के दौरान सबसे ज्यादा वेस्ट और पोल्यूशन पैदा होता है, जिस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि यही बिजनेसमैन लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अवेयरनेस और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। ये औरतों को अदनंगा बिलबोर्ड, टीवी और दुनिया भर के अंदर दिखाकर इससे अपना बिजनेस बढ़ाकर खूब पैसा कमाते हैं और फिर इसी पैसे से औरतों के हकूक की बात करते हैं। जबकि मजहब को लेकर इनका कहना था कि मैंने मुसलमानों से ज्यादा किसी को भी अपने दीन पर अमल करने वाला नहीं पाया, और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दीन सच्चा है, मसलन अगर क्रिश्चियनिटी सच्चा मजहब है, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन इस मजहब की तालीमात पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट के अंदर जहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी मजहब के मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर लड़कियाँ बार पार्टीज के अंदर डांस करती हैं, लड़कों के साथ रात रात भर घूमती हैं, मगर माँ बाप चाह कर भी कानून की वजह से इस पर सवाल नहीं कर सकते। क्या ये है अपने दीन पर अमल करना? जबकि दूसरी तरफ मुसलमान अपने दीन के मामले में इंतहाई प्रैक्टिकल हैं, इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई शख्स एक क्रिश्चियन मुल्क क्रोशिया के अंदर एक टी शर्ट पहनकर पब्लिक के अंदर चला जाए जिस पर लिखा हो कि जीसस वाज गे, तो कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। और यही काम मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस्लाम के बारे में या इनके प्रॉफिट के बारे में कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी करके दिखा दे और इसके बाद बच के दिखाए, क्योंकि इस गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी इसकी जान को खतरा होगा। इसे कहते हैं अपने बिलीफ्स पर कायम रहना और इसकी इज्जत करना जिसको आप मानते हैं। जबकि क्रिश्चियन खुद टीवी शोज, फिल्म्स और मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा लिबास पहनाकर इनका खुद मजाक बना रहे हैं। ये किस तरह का मजहब है? ये मैट्रिक्स के लोग दुनिया के सबसे बड़े मजहब क्रिश्चियनिटी का मजाक इसीलिए बनवा रहे हैं कि लोग मजहब से बेजार होकर दुनिया के हर मजहब से बेजार हो जाएं। क्योंकि जब इंसान की जिंदगी से मजहब को निकाल दिया जाए तो उसे वो हर चीज सही लगती है जो कि इसका दिमाग कहता है। वो किसी कानून या अखलाकियात का पाबंद नहीं होता, जिससे माशरे के अंदर तबाही होगी, जराइम होंगे, कत्ले आम होगा और बेहयाई होगी, जो कि आज हमें दुनिया भर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो यकीनन आपको ये सीन याद होगा जहां पर मॉर्फिस नियो को 2 पिल्स देकर कहता है कि इन दोनों में से एक को चूज कर लो। एक पिल को लेकर तुम दुनिया के बाकी आम इंसानों की तरह बन जाओगे, यानी खाना पीना, सोना जागना या जानवरों की तरह जिंदगी गुजार कर मर जाना। लेकिन दूसरी पिल को लेकर तुम इस मैट्रिक्स यानी जाले को क्रॉस करके इससे बाहर जा पाओगे, जहां पर दुनिया के बाकी लोग कैद हैं। इससे बाहर निकलकर वो सोच ही नहीं सकते, तुम इस दुनिया में जा पाओगे। ये मैट्रिक्स के लोग यहीं पर रहकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं और खुद ऐसे कानून बनाते हैं कि लोग इनके मुताबिक जीकर एक रोज बिना सवाल किए जानवरों की तरह मर जाएं। ये मैट्रिक्स के लोग वही हैं जिन्हें आज हम दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाती, फ्री मेसनरी के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया के पॉलिटिक्स, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम, दौलत और रिसोर्सेज के मालिक हैं। खुद असला बनाकर दुनिया को बेचते हैं और फिर दुनिया को अमन का पैगाम देते हैं।
اور اسی میٹرکس کو ہائی لائٹ کرنے پر اینڈریو ٹیٹ کو اس کنٹرول میڈیا اور سوشل میڈیا نے بین کر کے ان کا بائیکاٹ کیا، اسے دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر یہ چیز اللہ نے اپنی قدرت کے اندر رکھی ہے کہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ کامیابی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پھر چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اینڈریو ٹیٹ نے دنیا کے سامنے اسلام قبول کیا اور ہر مسلمان کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ اسلام کو سیکھ رہا ہے، لہٰذا اگر اس دوران اس سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس پر کرٹیسائز کرنے کی بجائے سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ خود پرفیکٹ مسلمان ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ کا کہنا تھا کہ یہ میٹرکس کے لوگ مجھے آج نہیں تو کل مروا ہی دیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی قیمت پر سچ دنیا کے سامنے پہنچنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ میں نے خودکشی نہیں کی کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں، بلکہ مجھے قتل کروایا گیا ہے۔ اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کو بہت جلدی یہ سمجھ آ جائے گا کہ میں نے جو کچھ بھی ان کے متعلق آپ کو بتایا تھا وہ سب سچ ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔